10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की होगी जेल। आंदोलन के बीच मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। संसद में भिड़े राहुल गांधी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले 12 घंटे में होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वंदे मातरम से नफरत करने वालों पर भी होगा एक्शन। मोदी के आने वाले नए कानून में क्या क्या शामिल। भारत ने इससे पहले जेनजी आंदोलन का नाम सुना था, इस बार देख भी लिया। बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस की तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कभी भारत में भी ऐसा जेनजी आंदोलन होगा। लेकिन देश कोई भी हो, इंसान के भेष में जानवर तो मिल ही जाएंगे। सरकार से जब छात्र एजुकेशन सुधार के लिए सड़कों पर उतरे तब किसी की नींद नहीं जगी, लेकिन जब छात्रों की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने आंदोलन को खड़ा कर दिया तो मोदी खुद जेनजी स्टाइलों में रीले बना रहे हैं। लेकिन अब पेपर लीक पर नया कानून बनने जा रहा है। संसद में जब बीजेपी ने इस कानून को पेश किया तब कांग्रेस हिल गई। राहुल गांधी ने सीधा मोर्चा खोल दिया। हालात ऐसे बन गए कि संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस, सपा और विपक्षी पार्टियां सबसे ज्यादा विरोध के उस बिल में थी जिसमें वंदे मातरम से नफरत करने वालों के खिलाफ कानून बनेगा और फिर उनके छिलके निकाले जाएंगे। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन रिलेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और सख्त बनाया जाएगा। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और लीगल बैंकिंग मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह 3 महीने में जांच कर फैसला दे। मतलब अभी तक सालों तक आरोपी घूमते रहते थे, फिर जेल से छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना हर हाल में भरना होगा। इसी दौरान एक और बिल को पेश किया गया जिसे लेकर बवाल मच गया और संसद को स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक विधेयक 2026 मोदी सरकार लेकर आ रही है। अगर कोई अब वंदे मातरम नहीं बोलेगा, उसका अपमान करेगा, राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्षी सांसदों ने और राहुल गांधी ने मिलकर इसे लेकर सबसे ज्यादा बवाल खड़ा किया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि सौरभ दास और राका दोनों ने जेपी नड्डा से फिर से मुलाकात की, जहां अपनी मांगे रखी। इसी दौरान सौरभ दास और आशुतोष जब दोनों बाहर आए, दोनों ने दावा किया कि उन्हें 1 दिन का वक्त दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर फैसले नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन और ज्यादा व्यापक होगा। आमतौर पर हमेशा होता है कि जब भी कभी कोई बड़ा कांड होता है तो जिम्मेदारी से बचने के लिए अधिकारी और मंत्री को बदल दिया जाता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया तो क्या इससे कुछ बदलेगा? बीजेपी पहले भी कहती आई है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो क्या बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर झुकेगी? ऐसा नहीं लगता है। इस आंदोलन को भारत का जेनजी आंदोलन बताया जा रहा है, लेकिन अब इस आंदोलन की आड़ में कई फैक्टर हैं। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस भीड़ की आड़ में कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल शेर सिंह का कदम चर्चा में है। मंच पर चढ़कर उन्होंने अपने कंधे पर लगे उत्तराखंड पुलिस का बैज उतारकर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अभिजीत दीपके के हाथ में सौंप दिया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। अपनी नौकरी को छोड़कर वो आंदोलन में उतर चुके हैं। टीवी और मोबाइल के जरिए ये आंदोलन देश भर के घर घर में पहुंच चुका है। लेकिन क्या इससे भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा? क्योंकि आंदोलनकारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण में सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। जिन्हें माइनस नंबर में नौकरी चाहिए वो भी देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं। वैसे क्या आप सभी को लगता है कि मोदी सरकार ने जो पेपर लीक को लेकर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, क्या इससे कुछ सुधरेगा? जेनजी के नाम पर देश को जलाने वालों पर एक्शन क्या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने राय को जरूर से दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।